Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल. सो होपफुली आप लोगों के पेपर्स अब तक अच्छे गए होंगे और फाइनली पेपर्स एकदम इख्तिताम पर है. बस आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दो ही पेपर बाकी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि फाइनली आपका ये जो ऑफलाइन पेपर वाला टेंशन था वो ख़त्म हो जाएगा. सो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पेपर है, अभी हिस्ट्री आने वाला है. सो विल टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. और बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है. आप लोग आई डोंट नो व्हाई इतना डरते हैं हिस्ट्री से. मतलब काफ़ी लोग जो है हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि लाइक उनको याद नहीं होती चीज़ें उस तरीके से. तो वही सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखेंगे कि कहाँ पर आप जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हो और कौन सी चीज़ें जो है आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो. सो वीडियो एंड तक देखिएगा. सो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही देखते हैं. सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर जो रेड बॉक्स में चीज़ें दिख रही है वो है आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ें. एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले जो है आपको दी गई है खाना पूरी. 3 जो आपको दी जाएगी, तीनों आपको कंपलसरी करना है. साथ में ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से जो है एक सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है. उसके बाद जो है आपको जोड़ियाँ दी जाएगी. 3 अलग अलग बॉक्सेस दिए जाएंगे और सब में से सिर्फ आपको गलत जोड़ी को पहचानना है, उसको दुरुस्त नहीं करना है, सिर्फ पहचान कर जो है उसको नीचे उतारना है. उसके बाद आपको कोई 3 वेब खाके दिए जाएंगे. किताब में से या किताब के बीच में से भी दिया जाता है. 3 में से आपको कोई 2 वेब खाके जो है करना है. हर एक पर जो है 2 मार्क्स होगा. इस तरीके से 4 मार्क आपके वेब खाके के हो गए. उसके बाद जो है इस्तिलाहात की वजाहत आती है, यानी जो नोट आती है, शॉर्ट नोट्स जिसे कहते हैं, वो जो है पूछी जाती है. और उसमें कभी कभी किताब के बीच से पूछा जाता है. इतना नहीं पूछा जाता है किताब के बीच से, बट स्टिल उसमें जो है थोड़ा लोगों को टफ पड़ता है क्योंकि बीच में से पूछे जाते हैं टॉपिक. सो इस्तिलाहात की वजाहत जो है आप लोग लास्ट के लिए रख सकते हैं. मतलब आप लोग उसको जो है एंड में कर सकते हैं. पहले आप खाना पूरी, गलत जोड़ी और वेब खाके कर लीजिए. उसके बाद किताब की जितनी भी वजूहात के साथ वजाहत कीजिए वाले सवाल है, यानी जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन है किताब के, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कोई गाइड या 21 का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ किताब के जितने हैं ना उतने पक्के कर लीजिए. क्योंकि ये चीज़ आपको ऑप्शन में दी जाती है, यानी आपको 3 या 4 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 आपको करना होता है और कोई 2 जो है आराम से आप किताब के, मतलब उसमें किताब के क्वेश्चन होते ही होते हैं. तो आप लोग जो है अगर सिर्फ किताब भी रिफ़र करेंगे, वजूहात के क्वेश्चन के लिए सिर्फ किताब ही रिफ़र करेंगे तो भी आपको जो है अच्छा खासा इसमें मार्क्स कवर अप हो सकता है. सो वजूहात जो है पढ़िए, पूरी टेक्सचुअल वजूहात जो है वो पढ़ डालिए, कुछ भी उसमें छोड़िए मत. किताब में कुछ भी छोड़िए मत. जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो ज़रा भी स्किप मत करिए. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आप एक्स्ट्रा रिफ़र करिए, जो मेरे नोट्स है, रिवीजन है, वो रिफ़र करिए, तो आपका हिस्ट्री अच्छा खासा कवर हो जाएगा. उसके बाद जो है इक़्तिबास का बगौर मुताला करके सरगर्मी मुकम्मल कीजिए. 4 मार्क की आती है. पैसेज सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, इतने लैंग्वेजेस में किया है. उसी तरीके का एक पैसेज होता है, आपको उस पर बेस आपको 3 सवाल जो है 3 या 4 सवाल दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है. इस तरीके से इसका पैटर्न होता है कि पहले 2 सवाल जो है वो सिंपल होते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट का जो सवाल होता है वो 2 मार्क का होता है. उसमें या तो आपको पैसेज में जो चीज़ है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा अपने लफ्ज़ों में, या फिर अगर पैसेज में कोई मुद्दा या कोई थ्योरी दी गई है तो उस पर जो है आपको अपनी राय लिखने के लिए दी जाएगी. वैसे राय तो इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट इस तरह के सवाल आते हैं कि पैसेज पर जो भी चीज़ है उसको आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है. यानी आप वो जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें आप जो है पैसेज से कॉपी मत करिए, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करिए. और लास्ट में होता है मुफस्सिल तौर पर जवाब लिखिए. कोई 2 6 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन पर 3 मार्क होता है. तो इसमें जो है इसमें आपको मार्क्स के हिसाब से नहीं लिखना है. जब आप मुफस्सिल जवाब लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो है आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. यानी वो मुफस्सिल जिस चीज़ के बारे में पूछी गई है बात, जैसे अगर कॉल मार्क्स की तिब्काती कशमकश का नज़रिया पूछा गया, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है मुफस्सिल जवाब के लिए, तो अगर वो पूछा गया तो आप पॉइंट्स नहीं देखेंगे कि 3 मार्क है तो 6 पॉइंट लिख के ख़त्म कर लीजिए, नहीं, बल्कि आपको तिब्काती कशमकश का जो पूरा नज़रिया है वो उसमें एक्सप्लेन करना है. यानी
मुफस्सिल लिखते वक्त बात ये रहेगी कि आपकी जो बात है, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं, वो चीज़ ध्यान रखें। मुफस्सिल में ही आप जो टॉपर्स बच्चे हैं वो मुफस्सिल और नोट्स जैसे क्वेश्चन में ही एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं, मतलब बाकी चीज़ें सारे ही बच्चे लिख लेते हैं, बट जो ये जो मेरिट वाले मार्क्स होते हैं ये इन क्वेश्चंस में से आते हैं, जिस तरीके से आप अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं उससे आते हैं। तो मुफस्सिल लिखते वक्त कोशिश करिए एक 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन रखने की, उसके बाद अपनी बात बयान करिए। इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन मिले, काफ़ियों में नहीं मिलता, आप डायरेक्ट अपनी बात जो मतलब डायरेक्ट आंसर है वैसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कुछ आंसर्स में जो ये चीज़ पॉसिबल होती है कि ऊपर जो है आप थोड़ा सा डेफिनेशन या थोड़ी सी उसकी जो भी पेशदर्स या उसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी मेंशन कर ले 3 या 4 लाइन में इंट्रोडक्शन के तौर पर। उसके बाद आप अपना आंसर कंप्लीट करिए। कंक्लूजन अगर पॉसिबल है, अगर उसमें कोई कंक्लूजन दिया हुआ है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग 10th में ही हैं तो कंक्लूजन इतना कंपलसरी नहीं होता आप लोग के लिए, बट पैटर्न पर ध्यान दीजिए मुफस्सिल के लिए। एक क्वेश्चन तिब्काती कशमकश का, एक कोई भी क्वेश्चन आता है पेशे पर मुनस्सिर, यानी कि आप लोगों को जो है ज़राए बोल रही हूँ, जो मास मीडिया वाला है उस पर जो है एक क्वेश्चन है, मतलब उस चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि इस फील्ड में कौन कौन से शोबे हैं। सियाहत वाले में आपको है कि इस फील्ड में कौन कौन से शोबे, तो इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तिब्काती कशमकश का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद जो 9th चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी के इंतज़ामात वाला और एक और जो लाइब्रेरी और कुतुब खाने का नज़्म ज़ब्त, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, वो भी जो है बहुत बार रिपीट किया गया, यानी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है वो क्वेश्चन। तो ये सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है इस पर फोकस करिए मुफस्सिल के लिए। अगर आप सब नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट ये कॉमन क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लीजिए। सो इस तरीके से जो है आपका हिस्ट्री का पैटर्न होता है। अब इसमें देखिए जो खानापुरी है, जो गलत जोड़ी है और जो वेब खाका है, इसका मैंने ऑलमोस्ट नहीं पूरे चैप्टर्स के ही जो है मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस दे दिए, पूरा रिवीजन बैंक जो है आपको बना कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद इस्तिलाहात जो है आती है, तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हैं, गाइड या 21 से आपको याद नहीं होता है, तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ जितने भी टेक्सचुअल है उसको एकदम पक्का याद कर लीजिए, या फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन वाले जो मेरे वीडियोज़ है वो देख लीजिए, उसको समझ लीजिए ताकि आप अपने से लिख सके। नाउ दैट्स अप टू यू कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको खुद से लिखना आता है तो आप एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और फिर जो है शॉर्ट नोट्स खुद से लिखिए, या फिर आप सिर्फ किताब के क्वेश्चन सिर्फ उतने ही याद कर लीजिए तो भी इनफ होगा। वजूहात के लिए पूरे किताब के क्वेश्चन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको गाइड वगैरह का कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो वो पढ़ लीजिए, दैट्स अप टू यू। और इक्तबास में आपको तैयारी नहीं करनी है, बट कुछ एग्जांपल्स आपको गाइड या 21 में मिलेगी, वो सॉल्व कर लीजिए, उतना इनफ होगा। और मुफस्सिल तो आप लोग अपने हिसाब से करिए, लाइक जिनको अच्छे से याद होता है वो याद करिए। जो रटने वाले हैं वो एटलीस्ट जो कॉमन या टेक्सचुअल क्वेश्चन है उतना रट लीजिए। और जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं वो लोगों के लिए कि प्रॉपर पैटर्न और मेन जो बात पूछी गई है उसके फोकस के साथ अपना आंसर प्रिपेयर करिए, क्योंकि मुफस्सिल जो है वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं आप लोग। जो अच्छे बच्चे हैं मुफस्सिल में ही आप लोग जो है दूसरों से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। सो ये हिस्ट्री था। पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स तो उससे भी आसान है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो चीज़ें दी गई है और जो साल भर आप लोगों ने पढ़े हैं, लाइक होपफुली आप लोगों ने साल भर पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई नई चीज़ या कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। बहुत चीज़ें जो आप लोग आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं या घूमने जाते देखते हैं, उस तरीके की चीज़ें है। तो आप लोग खुद से लिखने की भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अब पॉलिटिक्स की बात करें तो 2 मार्क के जो आपको आएगी खानापुरी, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चूज़ करके लिखना है। उसके बाद आएगा सही या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स में, और इसमें भी जैसे हिस्ट्री में वजूहात थी बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो टेक्सचुअल ही पूछे जाते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है ना तो वो भी 90% ऑफ द टाइम गाइड का ही होता है। तो इसीलिए इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत सही चीज़ है स्कोर करने के लिए, क्योंकि आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना होगा इसमें और हर एक पर 2 मार्क्स होगा। अब वो जो 2 मार्क होगा उसमें 1 मार्क आपको सही या गलत जो है वो आइडेंटिफाई करने पर होगा, और दूसरा जो मार्क्स रहेगा यानी 1 मार्क जो बचा है वो आपको होगा उसकी रीजनिंग पे। यानी आपको बहुत बड़ी रीजनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 पॉइंट उसमें जो भी रीजनिंग है वो करेक्ट रीजनिंग आ जानी चाहिए, यानी जो बयान दिया गया है
उसको सही सही जस्टिफाई कर लीजिए 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में, दैट्स इनफ। तो यानी इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। तो ये चीज़ एक स्कोरिंग चीज़ है। तो आप लोग किताब के जितने भी सही गलत वजूहात के साथ है वो जो है पूरे पढ़ लीजिए, गाइड के पढ़ लीजिए अगर पॉसिबल होते हैं तो। और अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो पूरे चैप्टर्स के आंसर्स जो है वो मैं हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स के करा चुकी हूँ। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग आंसर टिक मार्क्स कर सकते हैं अपने। उसके बाद है इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए, यानी शॉर्ट नोट्स की तरह ही है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बीच में से पूछी जाती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है टेक्सचुअल भी पूछी जाती है। पॉलिटिक्स का पेपर भी, हिस्ट्री का पेपर, बहुत सी चीज़ें टेक्सचुअल ही होती है। कुछ जो सवाल जवाब है उसमें बाहर से पूछा जाता है और शॉर्ट नोट्स में कभी कभी बाहर से आ जाता है। इसमें एक जो हुकूमत की लामरकज़ियत वाली नोट है वो बहुत फेमस है, और कौमी पार्टी की जो नोट है वो बहुत एक फेमस है। तो उस तरीके से मतलब ये सारे जो कॉमन क्वेश्चन है, यानी आप अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, क्योंकि मैंने 2 पेपर अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस है वो सारे भी आप सिर्फ पढ़ ले तो भी काफ़ी हद तक आप लोग स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है तसव्वुराती खाका यानी वेब खाका। तो जितने भी तरह के खाके आपकी किताब में दिए, मैंने जो एक्स्ट्राज में दी हूँ वो सब आप लोग पढ़ लीजिए। गाइड 21 जो भी आप रेफ़र करते हैं वहाँ से सब ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लीजिए। मुख्तसर जवाब, पॉलिटिक्स में 95% ऑफ द टाइम किताब का ही पूछा गया है, यानी बहुत कम ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में कोई बाहर से या बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्तसर जवाब के लिए भी आप लोग जो है पूरे किताब के जितने भी क्वेश्चन है ना वो पूरे याद कर लीजिए। कोई एक ही करना होगा आपको, और ज़ाहिरी बात है कोई एक क्वेश्चन तो उसमें होगा ही जो किताब का होगा, तो इसीलिए ये 2 मार्क्स भी आपके कहीं जाने वाले हैं नहीं। तो इतना ध्यान रखिए कि किताब के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से पक्का कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन बैंक रिवीजन मेरा, और या फिर दूसरा भी रिवीजन जो आप रेफ़र कर सकते हैं, गाइड 21 जो भी आप रेफ़र करते हैं उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, किताब पूरी पढ़ लीजिए। अगर आप लोग खुद से लिख सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखकर जो है खुद से लिखने का अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो लास्टली जो चीज़ें आपको चेक करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो है ऑब्जेक्टिव और रिवीजन। Q&A के वीडियोस, मतलब आपको अगर कोई आंसर टिक मार्क नहीं मिला है तो वो आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर सोल्यूशन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का पेपर बनता है। एंड होपफुली आपको इतनी सारी चीज़ें हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। वीडियो को शेयर करिए विथ योर क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।